दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बुक मंत्रा में। मैं अमर फिर से लेके आया हूँ हमारी क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। तो आइए देखते हैं द रैट ट्रैप। इस चैप्टर को लिखा है सेलिमा लेगरलॉफ ने। दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर एक यूनिवर्सल मैसेज को कन्वेंट करती है। ऑथर कहती है किसी भी पर्सन का अच्छाई को बाहर निकाला जा सकता है अगर उसे प्यार से ट्रीट किया जाए। वैसे अगर किताब से बाहर की बात करें तो प्यार से बात करने में अच्छाई बाहर नहीं आता है, लोग और बेवकूफ बना देते हैं। तो ये तो था चैप्टर का पहले का ज्ञान। अब आते हैं मेन चैप्टर में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों ये चैप्टर की शुरुआत होती है एक चूहेदानी बनाने वाले से, मतलब एक रेट ट्रैप मेकर से, जो चूहेदानी बनाकर बाजार में बेचता था। उसका ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं था, उसको कभी कभी चोरी भी करना पड़ता था और कभी कभी तो भीख भी मांगना पड़ता था अपनी गरीबी को सपोर्ट करने के लिए। वाह, काम ठीक ना चले तो चोरी कर लो, यहाँ तक कि भीख मांग लो, लेकिन काम को चेंज मत करो। उसका कपड़ा एकदम फटा पुराना था, उसका गाल एकदम अंदर की तरफ धंसा हुआ था, उसका आंखों को देख के साफ पता चल सकता था कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सैड और मोनोटोनस थी। एक बार चूहेदानी वाला को ये विचार आता है कि पूरा वर्ल्ड एक चूहेदानी की तरह ही है, जहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरे लोगों के लिए चारा सेट करना। कपड़ा, पैसा, खाना, ये सब चारे का काम करता है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। और जो भी इनके लिए अट्रैक्ट हो जाता है वो हमेशा के लिए इस चूहेदानी में फंस जाता है। ऐसा लोग खुद तो लाइफ में कुछ उखाड़ पाता है नहीं और ज्ञान देता है दुनिया ऐसा है वैसा है, और हाँ वो भी जैसा आप सोच रहे हैं। एक दिन शाम को रेट ट्रैप मेकर सड़क पर घूम रहा था तो वो एक झोपड़ी के पास जाता है और उसको खटखटाता है। तो उस झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो बहुत सालों से वहां पर सिर्फ अकेला ही रह रहा था। तो वो बूढ़ा आदमी उस रेट ट्रैप मेकर को घर के अंदर बुला लेता है और उसको दलिया खाने के लिए देता है और रात को वहीं पर रुक जाने के लिए भी कहता है। तो रेट ट्रैप मेकर उस बूढ़े आदमी के साथ रुक जाता है और उसके साथ एक गेम भी खेलता है। उस गेम का नाम था जॉलीज। तो फिर गेम खेलने के बाद बूढ़ा आदमी सोने से पहले अपने पैसे को चेक करता है। अपने की दीवार से एक चमड़े की थैली उतारता है जिसमें 3 10-10 डॉलर के नोट थे। वो बहुत ज्यादा मुड़े हुए थे। वो उसको चेक करके वापस उसमें डाल के वापस वहीं पे उस थैली को टांग देता है। तो रेट ट्रैप मेकर उसको देख लेता है। फिर दोनों एक साथ सुबह में निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रेट ट्रैप मेकर वापस मुड़ के आ जाता है और उस झोपड़ी का एक खिड़की का शीशा को तोड़ के उस थैली को बाहर निकाल लेता है और उस थैली से वो तीनों नोट निकाल के उस थैली को वहीं पे फेंक के चला जाता है। देखे, नजर हटी कि दुर्घटना घटी। इस चोरी में चोर का कोई गलती नहीं था, इसमें बूढ़ा का ही गलती था। जान न पहचान फिर भी काहे उसको अपने साथ रखा। और फिर वो सड़क पर अकेला घूमता है और उसको अपनी इसी स्किल पे बहुत ज्यादा गर्व होता है। लेकिन फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है और सड़क से जंगल की ओर चला जाता है ताकि उसको कोई देख ना ले। लेकिन जैसे ही रात होने लगता है तो वो अपना रास्ता भूल जाता है। वो एक बड़े से जंगल में अकेले फंस गया था और उसके लिए ये जंगल एक रैट ट्रैप बन गया था। उस बूढ़े आदमी का पैसा लेके वो फंस चुका था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। और वो एक पेड़ के पास गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको आवाज आता है एक लोहे पीटने की। फिर वो किसी तरह अपने आप को उस लोहे पीटने वाली जगह पर लेकर के जाता है। फिर जैसे ही वो वहां पर जाता है तो वो देखता है ये बहुत बड़ी आयरन की मिल है। वहां पर बहुत ज्यादा वर्कर और हेल्पर थे जो कि एक भट्टे के पास बैठे हुए थे। तो रेट ट्रैप मेकर उन लोगों से पूछता है क्या मैं आज रात को यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो वर्कर लोग उसको वहां पर रुकने दे देते हैं क्योंकि सर्दियों पे अक्सर गरीब लोग वहां आकर रुका करते थे। तो वहां के वर्कर उसको वहां पर रुकने दे देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मिल का मालिक वहां पर आता है निरीक्षण के लिए। मिल का मालिक का नजर उस रेट ट्रैप मेकर पर पड़ती है और मिल का मालिक उसको अपना एक पुराना साथी समझ लेता है। मिल का मालिक को रेट ट्रैप मेकर का इस हालत को देख के बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो दोनों एक ही रेजिमेंट से थे। लेकिन उसका रेजिमेंट छोड़ते ही उसका ये हालत हो गया। तो मिल का मालिक उसको अपने घर बुलाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन रेट ट्रैप मेकर उसको इस पर मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी मुसीबत में पड़े, क्योंकि वो कभी भी मिल मालिक को नहीं देखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मिल मालिक की बेटी आती है। उसका नाम रहता है एल्टा विलियमसन। एटला एक बहुत दयालु लड़की होती है। तो जैसे ही रेट ट्रैप मेकर के पास जाती है वो उसको बोलती है आप क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। एटला रेट ट्रैप मेकर को बहुत प्यार से ये बात बोलती है और यहाँ पर रेट ट्रैप मेकर पिघल जाता है। बेवकूफ लड़की चोर को अपने ही घर बुला रही चोरी करने के लिए। तो रेट ट्रैप मेकर हाँ कर देता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस था तो नौकर उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसका सेविंग भी करते हैं।
तो इसके बाद मिल्क के मालिक जब उससे देखते हैं रैट ट्रैप मेकर को, तो वो पहचान लेते हैं कि ये उनका दोस्त नहीं है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो इस पर रैट ट्रैप मेकर भी समझ आता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। तो इस पर रैट ट्रैप मेकर मिल्क के मालिक से बोलता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो आपकी बेटी ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आ गया था। और वो अब भी तैयार था उन अच्छे कपड़ों को छोड़ करके अपने फटे पुराने कपड़ों को ले लेने के लिए। तो इस पर मिल्क के मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एक टाइम पे तो ये भी सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे यहाँ से जाने को कहें, इसको धक्का मार के भगाना कहते हैं। लेकिन फिर मिल्क का मालिक सोचता है इसको ऐसे ही जाने देते हैं और उसको ये कहता है आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद एटला वहां पर आ जाती है और वो अपने पापा को कन्विंस करती है कि उनको आज यहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है और इनका इस तरह से कोई भी स्वागत नहीं करता है। तो एटला चाहती है ये एक दिन की जिंदगी बहुत सुकून से बिता सके और रेड ट्रैप मेकर को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। तो रेड ट्रैप मेकर उस क्रिसमस वाले दिन वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन सुबह सुबह एटला और उसके पिताजी सुबह सुबह चर्च जाते हैं और वहाँ पर कुछ प्रवचन सुनते हैं। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि रेड ट्रैप मेकर एक चोर है। तो इस पर एटला को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। ओहो, बेचारी का तो दिल ही टूट गया होगा। तो एटला के पापा कहते हैं वो एक चोर है, उसे जल्दी से जाकर वहाँ पर पकड़ना होगा। तो एटला और उसके पापा जल्दी से घर पहुँचते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है वो आदमी तो कब तक चला गया। तो एटला के पापा कहते हैं कि वो आदमी एक चोर था। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो कुछ भी अपने साथ नहीं लेके गया है, बल्कि वो एटला के लिए एक गिफ्ट छोड़ गया है। तो जैसे ही एटला उस गिफ्ट को खोलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर एक छोटे से चूहेदानी था। चूहेदानी? गिफ्ट में चूहेदानी कौन देता है यार, ये निब्बा निबिलों का प्यार समझ से परे है। और उस चूहेदानी में 3 10 के नोट भी थे और एक लेटर भी था। उस लेटर में एटला को सबसे पहले थैंक यू कहा गया था इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए, और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि वो नहीं चाहता कि एक चोर के साथ वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करे। ये भी लिखा हुआ था कि वो कैसे बूढ़ा आदमी का पैसा चुरा लेता है, और उस पर वो कहता है एटला वो पैसे को जाकर वहां पर रख दे। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहले का चैप्टर का समरी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।